morning student. We are going to study preposition. पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, इन तीनों का यूज टाइम और प्लेस के लिए। अब यहाँ पे इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्पेशल तौर पर एकक प्रीपोजिशन का यूज करते हम लोग चलेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रीपोजिशन यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ एट। हम लोग यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज देखेंगे। सबसे पहला यूज इसका चलते हैं। फर्स्ट यूज है प्रीपोजिशन एट का। एट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ स्मॉल प्लेस। मतलब यदि किसी छोटे स्थान का नाम दिया जाए तो उस नाम के जस्ट पहले हमेशा हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बात किया था कि वह जो नेम ऑफ प्लेस होना चाहिए वो प्रॉपर नाउन के रूप में होना चाहिए, न कि कॉमन नाउन के रूप में। क्योंकि यदि नेम ऑफ प्लेस कॉमन नाउन के रूप में हुआ तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, और जब प्रॉपर नाउन के रूप में रहे तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। तो सेम वही बात यहाँ पे हम लोग मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें लिखा गया है बिफोर द नेम ऑफ अ स्मॉल प्लेस, यानी छोटे जगह के नाम के जस्ट पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लिव एट रामपुर। यहाँ पे रामपुर एक छोटे से गांव का नाम है, जो कि जैसे ही यहाँ पे नाम लिया गया रामपुर, तो इससे जाहिर होता है कि यह एक किसी स्पेशल प्लेस का नाम हो रहा है। तो यह प्रॉपर नाउन के रूप में हो गया, और यह एक छोटा सा गांव का नाम है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया है। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ही रीड्स एट दानापुर। दानापुर एक छोटा सा जगह का नाम ले लिया गया। ये भी यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन के रूप में है, और इसके जस्ट पहले देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन एट लगाया गया। अगला एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे यू स्टडी एट औरंगाबाद। यहाँ पे देखिए औरंगाबाद नाम लिए, तो यह एक प्रॉपर नाउन हो गया। ये भी एक छोटा सा जगह का नाम हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि वह कौन कौन सा जगह होगा जिसको हम लोग स्मॉल प्लेस के रूप में रखेंगे। तो चलिए, जैसे सेम कंडीशंस के अनुसार हम लोग रख सकते हैं। जैसे अगर देखना चाहें तो स्मॉल प्लेस के रूप में नेम हो जाएगा आपका विलेज का, विलेज नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको टाउन आ जाएगा। उसके बाद आप स्ट्रीट रख सकते हैं। यदि अगर इन तीन चीजों का नाम आता है, यानी तीन जगह का नाम आता है, किसी गांव का नाम आ जाए, किसी टाउन का नाम आ जाए, या किसी स्ट्रीट का नाम आ जाए, यानी कहने का अर्थ हो गया किसी गांव का नाम हो, किसी छोटे से शहर का नाम हो, यानी नगर कहेंगे जिसको, और किसी गली का नाम हो, तो इन तीनों के नाम के जस्ट पहले हम लोग हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। ये हुआ आपका प्रीपोजिशन एट का फर्स्ट यूज। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एट का प्रयोग स्मॉल नेम ऑफ प्लेस के लिए ही होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरा यूज है प्रीपोजिशन एट का। सेकेंड में यहाँ पे है एट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स। कुछ टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं।
जिस टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स के जस्ट पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग टाइम पर बात किए थे। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यदि अगर स्मॉल टाइम कहीं पे रहता है तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, बट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन एट का प्रयोग न करके इन का भी प्रयोग करते हैं। अब बात आता है कि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते कब है, तो जब स्मॉल टाइम के साथ में आर्टिकल द लगा हुआ रहता है तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, और जब स्मॉल टाइम के साथ में आर्टिकल द नहीं लगा हुआ रहता है तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखा, जैसे है एट मॉर्निंग, एट नून, एट नाइट, एट इवनिंग, एट 4 o'clock, एट 7 AM etc। यानी यदि अगर इस तरह के वर्ड्स अगर कहीं पे दिए जाते हैं तो हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। अब बात आती है कि इन वर्ड्स के साथ में इन कब लगेगा। जैसे आप सेम मान लीजिए, सेम टू सेम, जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग के साथ में हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है कि इन लगता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे एट मॉर्निंग है, जबकि आपको बहुत ज्यादातर आपको मिलते जाता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में मिलते हैं जब मॉर्निंग तो लगा हुआ रहता है द मॉर्निंग, ज्यादातर लगा हुआ आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा द मॉर्निंग, यहाँ पे जैसे द मॉर्निंग लगा हुआ रह जाए और यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग है तो ओनली फॉर मॉर्निंग की बात किया जाएगा तो प्रीपोजिशन एट का बात होगा, जबकि अगर द मॉर्निंग की बात किया जाएगा तो प्रीपोजिशन इन का बात होगा। यानी यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जब लग जाए, आर्टिकल द का प्रयोग जब कर दिया जाए तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, और आर्टिकल अगर द न लगे तो मॉर्निंग के साथ में एट का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल टाइम। जैसे चलिए इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है सी ऑलवेज कुक्स फूड एट नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाइट के साथ में एट लगा हुआ है। अब दिमाग में आएगा कि नाइट के साथ में इन कब लगेगा, तो नाइट के साथ में इन तब लगेगा जब इसके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग तभी हम लोग करेंगे जब इसके साथ में पहले से आर्टिकल द लगा हुआ रहेगा। यानी कि नाइट के जगह पे द नाइट होता तो यहाँ प्रीपोजिशन एट के जगह पर इन का प्रयोग होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास यू वर्क्स एट मॉर्निंग, यहाँ पे फिर से देखिए मॉर्निंग है, मैंने अभी तुरंत बात किया था कि सिर्फ मॉर्निंग रहेगा तो हम लोग एट की बात करेंगे, जबकि सिर्फ मॉर्निंग न रह करके द मॉर्निंग होता तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हो जाता। सेम सेंटेंस रहता, सेंटेंस में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। जैसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट एट इवनिंग, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने किया आई प्ले क्रिकेट एट इवनिंग, इवनिंग है यहाँ पे, इवनिंग के पहले यहाँ पे तो आर्टिकल है नहीं, तो जब आर्टिकल नहीं है तो इसके वजह से यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया। यदि अगर आर्टिकल दे दिया जाता तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या किया जाता, इन का प्रयोग किया जाता। अब आगे इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे तो ध्यान हम लोग को आर्टिकल के ऊपर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस होने पर अलग अलग तरह के प्रीपोजिशंस का यूज हो रहा है। कभी आर्टिकल आ जा रहा है तो इनका प्रयोग हो रहा है, कभी आर्टिकल नहीं आ रहा है तो एट का प्रयोग हो रहा है। तो यह सिलसिला आगे जारी रहेगा, क्योंकि हर वर्ड अपने अपने अनुसार प्रीपोजिशंस को फंक्शन देने के पीछे रहता है या प्रीपोजिशन के साथ ही चलता है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रीपोजिशंस वाले फंक्शंस को लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आर्टिकल का प्रीपोजिशंस का हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड यूज। अगला यूज हम लोग देखेंगे, यानी कि थर्ड यूज देखेंगे। थर्ड यूज को हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद। प्रीपोजिशन एट का थर्ड यूज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। एट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स। कुछ स्पेशल टाइप्स के वर्ड्स को लिखा गया यहाँ पे, जिस वर्ड्स का प्रयोग
एम के लिए होता है। तो एम के लिए जब होता है तो एम के फॉर्म में जब इसका यूज किया जाता है तो हिंदी अर्थ निकालते समय ज्यादातर इन वर्ड्स में पर का अर्थ आता है। तो देखिए, यदि अगर ऐसा लगता हो किसी को कि पर का यूज के लिए ऑन का केवल यूज होता है तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने वर्ड्स के अनुसार भी चलता है। यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स के वर्ड्स मैंने लिखा जिन वर्ड्स के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, एम एट, लाफ एट, किक एट, लुक एट, एस्टोनिश एट, ग्रोल एट, ग्रोम्बल एट, शूट एट, शाउट एट, स्माइल एट, शूट एट और बाइट एट, ईडीसी। मतलब इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। सच फॉर, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे रखते हैं, मैंने यहाँ रखा ही ऑलवेज लाफ एट, ही ऑलवेज लाफ्स एट मी। तो यहाँ पे देखिए जो लाफ है, ये लाफ के जस्ट बाद हमेशा जब भी प्रीपोजिशन आता है तो एट का प्रयोग होता है। जैसे दूसरा अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आई किक एट द बॉल। किक मतलब लात मारना। तो यहाँ पे हो गया कि आई किक एट द बॉल। तो यहाँ पे किक के जस्ट बाद जब भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो तो आप एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे अगला अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रखते हैं, जैसे यहाँ देखिए मैंने रखा यू लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए लुक के जस्ट बाद एट का प्रयोग किया गया। यहाँ जो भी वर्ड सभी मैंने लिखा है ये सारे वर्ड्स वर्ब हैं, और जिस प्रकार से वर्ब का V1 फॉर्म से लेकर के V5 फॉर्म तक में कोई भी फॉर्म में आए उससे कोई इस पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इन वर्ड्स के बाद हमेशा आपको प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग होता है, इसलिए आप इन वर्ड्स को याद रखें। और जब ये वर्ड आपको याद रहेंगे तो उसके साथ में आपको प्रीपोजिशन एट याद हो जाएगा, इससे आपको आसानी पूर्वक किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स के आने के बाद आपको प्रीपोजिशन चूज करने में बहुत आसान रहेगा और आप सही ढंग से प्रीपोजिशन को चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रीपोजिशन एट का थर्ड यूज देखा। इसके बाद प्रीपोजिशन एट का नेक्स्ट यूज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा कमेंट भी करें। इसमें जो भी आपको अच्छा लगा हो या जिस तरह से आप चाहते हैं तो उसके अनुसार आप बताएं।